पंचभूत के खेल से बना जगत का पाप। पूरा संसार इसी में बंधा हुआ है। इससे निकल के बाहर जाएंगे तो रोगों का बुलावा, खुद ही बीमार करेंगे अपने आप को। आकाश तत्व स्पेस, आकाश का मतलब स्पेस, खाली स्थान। हमारे शरीर में सभी जगह खाली स्थान है। सबसे बड़ी बात हम अगर लें, हमारा स्टोमक है, उसमें 1.5 किलो अनाज आता है अगर हम खाएं तो, बट उसमें उथल पुथल की क्रिया चलती है हजम होने के लिए। अगर हम उसे नाक तक भर देंगे स्टोमक को, वो क्रिया नहीं चलेगी, वो बहुत स्लो हो जाएगी। स्लो होने से क्या होगा, खाना जो है 3 घंटे में हजम होने 5 में भी नहीं होगा। खट्टे डकार, जीभ खराब, अगले खाने की इच्छा नहीं होगी। उस समय तो अच्छा लगा, भर लिया पेट। तो स्पेस की बहुत जरूरत है। स्पेस हम तब भी लेते हैं जब हम उपवास करते हैं। ऋषि मुनियों ने उपवास चलाए थे। ये जो व्रत है ना, पूर्णमासी का, एकादशी का, और जो नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं सीजन चेंज होने पर, ये उपवास उस वजह से चलाए गए थे कि शरीर की प्रकृति को बाहर की प्रकृति से मैच करने के लिए उपवास किया जाए, व्रत रखा जाए। और आजकल हमने व्रत को भी चरत बनाया हुआ, खूब भर भर के आलू शालू सब खाते हैं, है ना। चलो, कुछ लोग व्रत नहीं भी रख सकते, नहीं रखे जाते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, थोड़ा हल्का खा सकते हैं। व्रत का मतलब ये नहीं है शरीर को कष्ट देना, शरीर का आराम भी देखना है और शरीर की सफाई भी होने देनी है। और काम हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं। आजकल आपने देखा होगा काम वालियां भी झाड़ू पोछा करती हैं ना, वो पैर रख दो तो लड़ाई करेंगी कि यहाँ पैर क्यों आया, है ना। और हमारे शरीर की सुबह सफाई हो रही होती है और हम उसी के ऊपर ऊपर ठूसते जा रहे हैं। जब तक शरीर साफ नहीं होता तो कुछ नहीं खाना चाहिए। सारी प्रकृति हमें हर इंडिकेशन देती है, हम समझते नहीं है। दूसरा तत्व है वायु। वायु को हम कैसे लेते हैं, प्राण वायु। 1 मिनट भी नहीं रह सकते, 1 मिनट सांस ना आए तो गए। तो वायु तत्व, शुद्ध वायु लेंगे तो हेल्थ बनेगी। प्रदूषण हो रहा है, वो मास्क लगा के चल रहे हैं, कभी सुना करते थे ऐसा होगा, आज देख भी रहे हैं, है ना। आगे और गंभीर स्थिति होगी अगर हमने प्रकृति के साथ कोऑपरेट ना किया, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष ना लगाए। आसपास के घरों में, बाहर, हर जगह वृक्षारोपण बहुत जरूरी है ताकि वायु शुद्ध रहे। उस शुद्ध वायु में सांस लें। और योगा में जो हम प्राण वायु अंदर लेते हैं, अंदर और बाहर, जो आसनों में प्राण वायु लेते हैं, जहां रुकते हैं, हर एक एक प्राण का महत्व है। हर एक एक प्राण हमें जीवन भी देता है, हमें हेल्थ भी देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि योगा करना अति आवश्यक है। और उसके साथ जो प्राणों का महत्व है वो उससे ज्यादा है। तीसरा क्या तत्व है, अग्नि। अग्नि हमारे भीतर स्टोमक में भी है, जठराग्नि कहते हैं, जिससे भोजन पाचन होता है। अग्नि प्रकृति में भी है, सूरज से आती है। सूरज जीवन है, सूरज नहीं है तो ना तो कोई ये पेड़ पौधे फल फूल सकेंगे, ना हमें खाने को अनाज मिल सकेगा। और जिन घरों में आप देखो सूरज की रोशनी नहीं जाती, वो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, उनको वो रोशनी नहीं मिल पाती। तो सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी, कैल्शियम और ये कितनी सारी चीजें मिलती हैं जो हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। छोटे छोटे बच्चों को आजकल पता नहीं कम हो गया, ये मालिश करके धूप में लिटाया करते थे 1 घंटे के लिए, सुबह की धूप देते थे ना। आजकल कोई नहीं देता, आजकल अंदर ही अंदर रखते हैं, हाय बच्चा काला हो जाएगा, है ना। वो बहुत जरूरी है। वो जो बचपन की हेल्थ उनकी आज भी ठीक है, जो आज के बच्चे हैं 10-12 साल की एज में ही पता नहीं कितनी बीमारियों को जकड़ के बैठे हैं। सुबह के समय का जो आधे घंटे का टाइम है, सूरज की धूप लेने का बहुत अच्छा टाइम है। उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें, जो नुकसान वाली किरणें वो नहीं होती, वो शरीर को विटामिन डी और कैल्शियम देती हैं। आजकल की बीमारियां 70% लोग विटामिन डी की कमी से बीमार हो रहे हैं, फेंट हो रहे हैं,
उठने को दिल नहीं करता। यंग बच्चे हैं फिर भी उनके मसल्स और हड्डियां कमजोर हैं, ऐसे गिरे गिरे रहते हैं। ये सारे लक्षण किस चीज के हैं? विटामिन डी के और कैल्शियम की कमी के हैं। आप टेस्ट कराओ, सिर्फ 10 पे आ रहा है विटामिन डी, जबकि 30 से 100 होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है? जल। जल ही जीवन है। जल के बारे में भी अभी इन्होंने जल साहब ने बताया आपको कि जल के ऊपर कितनी रिसर्च हुई है। जो जल के ऊपर रिसर्च हुई है, जब वो दोनों गिलास रखे गए, अगले दिन देखे गए, तो जिसपे लव लिखा था उसके ऊपर गोल्डन किरणें आई हुई थी, जैसे गॉड की ब्लेसिंग हो। और जिसपे हेट लिखा हुआ था उसके ऊपर काई और स्मेल आ रही थी, वो पानी पीने लायक नहीं था। तो हमारे अंदर कितना पानी है? 70%। तो हमारे यहाँ पे क्या है? लव और हेट, राग, द्वेष, घृणा, नफरत, पता नहीं क्या क्या है ना? उस सब से वो क्या माइंड में सीक्रेशन किया जा रहा है? अमृत तो नहीं जा रहा ना, विष ही जा रहा है। वो विष पानी का क्या करेगा? वो स्पॉइल करेगा। पानी को लिक्विड कंप्यूटर कहा गया है। लिक्विड कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर की याद शक्ति बड़ी तेज होती है ना, एक बटन दबाओ सारा डाटा बाहर आ गया, उसी प्रकार पानी में डाटा सेव होता है। जो आप उसे दे रहे हो उसे याद हो जाता है और उसकी याद शक्ति वही काम करती है। आपने उसको नफरत दे दी, वो नफरत वाला काम कर ही जाएगा। आपने उसको लव दे दिया, वो लव वाला काम कर ही जाएगा। संत महात्मा आपने कभी देखा है उनके चेहरे पे रिंकल्स होने? जितने मर्जी बूढ़े हो जाएं, उनका चेहरा प्लेन पड़ा होता है। कितना तेज होता है, कितना देखते ही बनता है, दिल करता है भी देखते रहो। कितनी आकर्षण शक्ति होती है। और हम 30 साल के बाद ही झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है। ये सब क्या है? हमारे माइंड, विचारों का दर्पण। हमारा चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, वही हमें दिखता है। तो 5वां तत्व क्या है? पृथ्वी, मिट्टी। मिट्टी से ही तो हम बने हैं। ये शरीर क्या है? मिट्टी है लास्ट में। तो इसने मिट्टी ही बन जाना है। बट हम पृथ्वी तत्व में अनाज आता है, हम अनाज लेते हैं। अनाज का हमारे जीवन में कम से कम रोल है, खासकर पके हुए अनाज का। हमें पका हुआ अनाज, दालें और जो वीट, चावल, ये पके हुए अनाज हैं। कच्चे हम खा नहीं सकते, इनको पका के ही खाएंगे। कच्चे खाएंगे तो हजम भी नहीं होंगे, पके हुए हजम होते हैं। पर अगर इन्हें हमें जरूरत से ज्यादा खा लिया तो ये भी हजम नहीं होंगे। केवल 20% हमें पके अनाज की जरूरत है हमारी बॉडी को, और 80% हमें कच्चे अनाज की जरूरत है। नेचुरोपैथी कहती है 80% अल्कलाइन खाना चाहिए और 20% एसिडिक। एसिडिक में पका अनाज आता है। और हम क्या खा रहे हैं? उल्टा। 80% हम पका हुआ अनाज खा रहे हैं, 20% हम अल्कलाइन ले रहे हैं। तो हमारी बॉडी, जब हम उल्टा ले रहे हैं तो बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करेगी? बॉडी बीमारियों को पैदा करेगी। तो ये 5 तत्व हो गए। इनके साथ एक और तत्व है, महातत्व, जिसे राम नाम, अभी हमने सुना राम नाम। गांधी जी ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की थी। उन्होंने अपने बहुत सारे पेशेंट सिर्फ राम नाम से ठीक कर दिए थे। राम नाम छठा तत्व, महातत्व प्राकृतिक चिकित्सा में है। और राम नाम राम बाण चिकित्सा है। जब सभी ओर से इलाज नहीं हो पाता तो भगवान के, वो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि अब भगवान की प्रार्थना करो, वो जो चाहेगा वही होगा। और होता भी है। भगवान की प्रार्थना करने से कितने लोग आश्चर्यजनक रूप से ठीक होते हैं। हमने जीवन में देखे चमत्कार होते हुए कि भगवान, केवल भगवान की प्रार्थना करने से चमत्कारी रूप से लोग ठीक हो गए। पर इस प्रार्थना में विश्वास होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना क्या, हम रोग का इलाज कर रहे हैं, किसी भी रोग का इलाज कर रहे हैं।
अगर हमें विश्वास है कि ये वाला डॉक्टर हमें ठीक कर देगा तो हम उसके पास जाके ठीक हो जाते हैं। दूसरे चाहे उससे भी बड़े डॉक्टर के पास जाए, नहीं ठीक होते। ये विश्वास की बात है। तो इस विश्वास के ऊपर यूएसए में रिसर्च हुई थी। 2 ग्रुप बनाए उन्होंने कैंसर पेशेंट्स के, 5-5 का ग्रुप बना दिया। कैंसर के रोगी थे, उन दोनों को मेडिसिन दी गई ये बोलकर कि ये मेडिसिन कैंसर की सबसे बेस्ट मेडिसिन है, इसके रिजल्ट्स 15 दिन में आ जाते हैं और आप 15 दिन में ठीक हो जाओगे। एक ग्रुप को कैंसर की मेडिसिन दी गई, दूसरे को भी दी गई, पर वो सिर्फ उस मेडिसिन जैसी थी, वो सिर्फ मल्टीविटामिन थी, कैंसर की मेडिसिन नहीं थी। दोनों ग्रुप्स को बताया नहीं गया। वो दोनों ग्रुप्स ने 15 दिन मेडिसिन ली, साथ में उनको लाइफस्टाइल बताया गया। तो वो जैसे भी 15 दिन बीते वो ठीक होते चले गए, ठीक होते चले गए। उनके टेस्ट हुए, दोनों ग्रुप ठीक थे, दोनों ही ग्रुप ठीक थे। क्यों थे? विश्वास। क्योंकि उनके माइंड में ये भर दिया गया था कि ये मेडिसिन आपको 15 दिन में ठीक कर देगी। और उन्होंने, उनके संकल्प क्या चलने लगे माइंड में कि हम तो 15 दिन में ठीक हो गए। ये संकल्प पावर है, संकल्प शक्ति है। इससे हम रोजमर्रा की अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। केवल क्या चाहिए हमें? फेथ चाहिए, विश्वास चाहिए। तो इस तरह हम 5 प्रकृति के तत्व और छठा राम नाम महातत्व को साथ लेकर अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। अब हमें लाइफस्टाइल चेंज कैसे करना है वो बताने की बात पे आ रही हूँ। आज बीमारियां तो लाखों हो रही हैं, पता ही है हमें, सभी लोग बीमार हैं। तो सबसे बड़ा एक ज्वलंत विषय बना हुआ है शुगर का। शुगर के पेशेंट समाज में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन रोगी शुगर के पेशेंट होते चले जा रहे हैं। तो शुगर को हमने अपने जीवन में से कैसे बाहर निकालना है? अगर शुगर हो गई तो कहते हैं भी ये लाइलाज बीमारी है, तो है भी सही। वंस यू आर ए डायबिटिक यू आर ऑलवेज डायबिटिक। अब शुगर के पेशेंट तो रहेंगे, पर आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन कैसे कर सकते हैं? शुगर का लेवल बढ़ने नहीं देना। नहीं बढ़ेगा तो और कोई रोग नहीं आएगा। शुगर अपने आप में रोग इतना बड़ा नहीं है कि जान ले दे, बट अगर इसे हमने कंट्रोल में नहीं किया तो ये हमारी जान ले सकता है। किस तरह? लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर हम शुगर की ओर पूरा ध्यान नहीं देते। तो इसके लिए जो लाइफस्टाइल है वो मैं थोड़ा बताऊंगी आपको कि आपको चेंज कैसे करना है। बीमारी का कारण है स्ट्रेस। सबसे बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेस। ये नहीं आपने मीठा ज्यादा खाया इसलिए शुगर हो गई, स्ट्रेस इसका सबसे बड़ा कारण है। और 5 तत्वों का बैलेंस बॉडी में ना हो, ऊटपटांग खा लेना, जैसा मिला खा लिया, और लगातार बैठे रहना, वर्कआउट ना करना। आजकल बच्चों की जॉब है, 10-10 घंटे की जॉब है और बैठे रहते हैं लगातार। बैठे रहने से मोटापा से भी शुगर होती है। जैसे ही मोटापा बढ़ा तो हम शुगर की ओर अग्रसर हो गए। तो जिस तरह हम इस बीमारी की ओर जा रहे हैं, हम थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें तो हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट की ओर ध्यान देना है। डाइट में बहुत सारी चीजें हैं जो हम ले सकते हैं। सुबह उठे सबसे पहले 2 गिलास गर्म पानी, अलसी का आधा चम्मच ले सकते हैं, मेथी दाना पाउडर ले सकते हैं आधा चम्मच, शुगर वाले पेशेंट। 2 गिलास गर्म पानी। एक चीज लेनी है, कोई भी एक, चाहे अलसी का चम्मच ले लो, चाहे मेथी दाना पाउडर ले लो। और किसी भी एक स्पेशल चीज है कि कोई भी चीज आपने शुरू की तो उसको 3 महीने से ज्यादा रेगुलर नहीं करना, चेंज जरूर करना है। मान लो अलसी लेना शुरू कर लिया, 1 महीने बाद ही चेंज कर दो। नहीं तो अगर 3 महीने ले लिया, 3 महीने के बाद तो बिल्कुल नहीं रेगुलर रखना, चेंज करना है हमेशा। और उसके बाद 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट रात को पानी में भिगो के रखो,
जो शुगर वाले पेशेंट है वो मुनक्का और अंजीर और ये नहीं खाएंगे, सिर्फ बादाम अखरोट, 5-6 बादाम, 2-3 अखरोट की पूरी रात को भिगो दो और सुबह उसे 8-1 बजे आप ले सकते हो। चाय लेनी है, ग्रीन टी लो, नहीं छोड़ ही नहीं सकते तो ले लो आधा कप, तो उसके साथ वो ड्राई फ्रूट का सेवन करो। उसके बाद हमें जिनको शुगर ज्यादा है वो 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे। फ्रूट्स में उन्होंने चीकू नहीं खाना, केला नहीं खाना, आम नहीं खाना, मीठे फल नहीं खाने। तो 12 बजे तक केवल फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, ये नहीं जिनका सीजन नहीं है वो महंगे भी हैं और वो खाने भी नहीं है। फ्रूट्स के बाद 1 बजे सैलड की प्लेट, पूरी प्लेट, ये नहीं 4 पीस मूली के खा लिए तो हो गया सैलड। 1 प्लेट पूरी मिक्स सैलड, खीरा है, प्याज है, टमाटर है, मूली है, शलगम भी है आजकल, कच्चा सैलड। 2 बजे हमने 1 फुलका और 2 कटोरी सब्जी, पका हुआ अनाज 1 फुलका, सब्जी 2 कटोरी, वो भी उबली हुई सब्जी, घिया है, आजकल देखो शलगम आ रहे हैं, पेठा है, कद्दू है, ऐसी सब्जियां, उसमें सब कुछ डालो, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सभी फायदेमंद है। वो डाल के थोड़ा सा घी, 2 चम्मच घी में बनाओ। और घी कौन सा यूज करना है? गाय का देसी घी। वो सब्जी साथ में दही, अगर गाय के दूध की दही हो तो बहुत अच्छा, या छाछ, कुछ भी ले सकते हैं। शाम के समय चाय के साथ रोस्टेड मखाने थोड़े से, 5, 10, 15, 20, बस, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद 7 बजे फिर 1 सैलड की प्लेट। 7 बजे के बाद हमें 8 या 8:30 खाना खा लेना है। उसी तरह 1 फुलका और 2 कटोरी सब्जी। ये हमारा लाइफस्टाइल। इसके साथ